तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे जी? आग्नेय सेलों के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? आग्नेय सेलों के बारे में। आग्नेय सेल क्या होता है कि कौन लोग बता सकते हैं? आग्नेय सेल किसे कहा जाता है? पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे लावा तथा मैग्मा के बारे में। मैग्मा का जो रंग होता है वो होता है लाल तथा पीला, और लावा कब बनता है? जब ये मैग्मा ठंडा होता है तब क्या बनता है? लावा। और लावा का जो अवस्था है वो होता है कठोर। कठोर जब बन जाएगा तो इसी से बन जाता है क्या चीज़? चट्टान। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़? अपना सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि चट्टान का दूसरा प्रकार होता है और इसे हिंदी में बोला जाता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहेंगे? अवसादी चट्टान कहा जाता है। अवसादी को तोड़िए, जब भी कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसे क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। अवसाद को आप तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्स। अवसाद का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर जम जाता है, कोई भी चीज़ अगर क्या हो जाता है, उसका जमाव हो जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे अवसाद बोलते हैं। 11th में आप लोग जियोलॉजी पढ़े होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको दिए होंगे कि 11th में एक टॉपिक है जिसका नाम होता है विदरिंग। क्या नाम है उसका? विदरिंग। विदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, और ये अपक्षय की क्रिया सिर्फ सेलों में हो सकती है। आपको अभी तक जितना भी क्लास हम लोग लिए हैं उसमें हम बता चुके हैं कि पृथ्वी का रचना कैसे होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले जलमंडल आता है कि स्थलमंडल? जलमंडल। कौन कौन से तत्वों के योग से बनता है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? ब्रह्मांड से। पूरे ब्रह्मांड में है तो यहाँ भी होगा भाई, 75% है तो, है ना। एंड जो निहारिका में 8 प्रकार के तत्व थे उसमें से ऑक्सीजन को लेकर H2O की संरचना बनाता है, और यही पूरे पृथ्वी पर जल का विस्तार करता है। तो सबसे पहले स्थलमंडल की जलमंडल, सबसे पहले जलमंडल आता है, ठीक है। अब जलमंडल के बाद यही 8 तत्वों से सूर्य का प्रकाश रिएक्शन कर करके बनाता है खनिज, यानी कि मैग्मा बनाता है, ठीक है ना। और वो मैग्मा ठंडा होकर क्या बना देते हैं? सेल बनाते हैं। और लावा और मैग्मा के संगठन पर बने सेलों को हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं? आग्नेय सेल बोलते हैं। आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंट्रासिव और एक होते हैं एक्सट्रासिव। इंट्रासिव को हिंदी में बोलते हैं अंतर्वेदी, और एक्सट्रासिव को क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी। इंट्रासिव के बारे में हम लोग पढ़े थे 2 टाइप्स के रोग। सबसे पहला प्लूटोनिक इग्नियस रोग, जो पूरे धरती के अंदर में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पातालीय इग्नियस रोग, यानी कि पातालीय आग्नेय सेल। एंड थोड़ा सा उससे ऊपर आएगा तो दरारों में बीच जगहों पर जो फंस जाता है उस प्रकार के सेल को हम लोग बोलते हैं हाइपाबाइसल इग्नियस रोग। क्या बोलते हैं उसको? हाइपाबाइसल इग्नियस रोग। एंड अगर हम लोग प्लूटोनिक में बात करें तो प्लूटोनिक का एग्जाम्पल सिंपल सा था, उसका नाम क्या था? ग्रेनाइट, जो 4 किलोमीटर तक फैला हुआ था, धरती के सबसे अंदर होता है। तो प्लूटोनिक इग्नियस रोग का एग्जाम्पल क्या आ जाता है आपका? ग्रेनाइट आता है। एंड हाइपाबाइसल में एग्जाम्पल बताए थे आपको, लैकोलिथ बताए होंगे, बैथोलिथ बताए थे, लोपोलिथ बताए थे, फैकोलिथ बताए थे, सील बताए थे, डाइक बताए थे, और क्या था? सीट भी एक सेल का, ठीक है ना। ये सेलों का नाम था हमारे पास। अब एक बात बताइए कि ये सभी सेल, जैसे आग्नेय सेल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग बोलिएगा कि सर अवसादी में आग्नेय कहाँ से आ गया। देखो, आग्नेय जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि सेल जो बना वो पूरा सेल क्या होता है? कठोर होता है। पूरा सेल क्या होता है? कठोर होता है। और वो जो आग्नेय सेल होता था उसका संरचना क्रिस्टलीय होता था। क्रिस्टलीय का अर्थ पता है आपको कि उसका जो कणों का जो स्ट्रक्चर रहेगा एक नियमित रूप में अरेंज किया हुआ रहेगा, व्यवस्थित किया हुआ रहता है। और जैसे ही ये नियमित क्रम अगर बिगड़ जाता है, अरेंजमेंट अगर बिगड़ जाता है, तो वो सेल क्या बन जाता है? अक्रिस्टलीय बन जाता है। स्थलमंडल का निर्माण हुआ अचानक से तो मिट्टी नहीं बना, अचानक से तो जो धूल उल सब है अचानक नहीं बना होगा। लावा मैग्मा जमा तो बहुत बड़ा बड़ा क्या बना? हमारे पास सेल बना। उस सेल का नाम है इग्नियस रोग। अच्छा, छोटे छोटे भी इग्नियस रोग बना। कैसे बना? जब बहिर्वेदी सेल बना जो लावा मैग्मा अंदर में था, अगर वो फटेगा तो ऊपर आएगा लावा मैग्मा। और ये भी सवाल बताया था कि धरातल के अंदर जो मान लो कि ये भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी को अंदर में मजबूत करने वाला जो काम करता है वो अंतर्वेदीय सेल करता है। जहाँ के अंतर्वेदी सेल कमजोर रहेंगे वहाँ पे जमीन धंसने लगता है। जैसे वीडियो में एक एग्जाम्पल भी दिए थे, राजस्थान में ऐसे जो स्थलमंडल जो वहाँ का धंस गया था अप्रोक्स 200 फीट तक, ठीक है ना। तो स्थलमंडल के नीचे जो मजबूत बनाता है वो कौन करता है? अंतर्वेदी। और जो बाहर, अगर स्थलमंडल कमजोर रहेगा और बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? उसको बहिर्वेदी बोलते हैं। मतलब उसको ज्वालामुखी बोल देंगे। लावा मैग्मा धरती से कहाँ आ जाएगा? सीधे ऊपर आ जाएगा। तब लावा मैग्मा के साथ टुकड़ा नहीं आएगा क्या?
बताया था ना कि जब बीच का, जैसे मान लो कि ये स्थल मंडल है, नीचे लावा मैग्मा, यहाँ पे सेल है और नीचे लावा मैग्मा यहाँ पे एक लेयर के रूप में है। अब ये प्रेशर खूब बनाएगा अंदर से। कोई भी कण अगर गतिशील होता है तो मतलब क्या बोलते हैं, आज़ाद होना चाहता है, तो स्पीड में गति करता है तो ये निकलेगा बाहर। अगर यहाँ पे पूरा इंट्रासिव इग्नियस रॉक्स का लेयर नहीं रहेगा तो ये जो लावा मैग्मा है सीधे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा पकड़ के रख ले रहेगा तो इसको कहाँ रखेगा, पूरा पूरा अंदर। जैसे हमारा झारखंड का इलाका, यहाँ पे कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो सकता है। झारखंड में, बिहार में, ये सब जितना इलाका है, ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पे नहीं हो सकता है। पता है रीजन क्या है? क्योंकि हमारा स्थल मंडल क्या है, पूरा पूरा मजबूत है। भूकंप भी आएगा तो भूकंप की भी जो उत्पत्ति होती है, लावा मैग्मा का भी बहुत बड़ा योगदान है भूकंप में भी। तो भूकंप में भी अगर नीचे से जहाँ से अधिक केंद्र होता है, जहाँ से केंद्र होता है भूकंप का, वो अगर बाहर निकलना चाहेगा, जो भी होता है ना, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, जितना पड़ा था आप लोग, ठीक है ना, ये तरंग बाहर जाएगा। अगर स्थल मंडल कमजोर रहेगा तब तो पूरा प्रभाव ऊपर दिखा देगा। अगर ये कमजोर रहेगा तो नहीं पार कर जाएगा वेव वहां से। अगर यहाँ पे पूरा पकड़ के रख ले रहेगा, तरंग को बोलेगा बेटा बैठ, नीचे बैठ, जितना उछलना है नीचे ही, ऊपर यहाँ स्थल मंडल पे तुम्हें नहीं आना है। तो ये एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो इग्नियस रॉक स्टार्टिंग के स्थल मंडल के निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। अब एक चीज़ समझिए, पूरा स्थल मंडल एक चट्टान है और उस चट्टान से अब हमें बनाना है मिट्टी। और अभी तक जीवों की कोई भी उत्पत्ति नहीं होती है। बायोलॉजी में हमने पढ़ाया है कि सबसे पहले जैसे हम लोग पादपों का वर्गीकरण करते हैं, सबसे पहले वाले को शैवाल बोलते हैं, दूसरे वाले को ब्रायोफाइटा बोले हैं, तीसरे वाले को टेरिडोफाइटा बोलते हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी इंक्लूड ऐसे होगा कि स्थल मंडल पे, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या बताया, शैवाल। शैवाल आपको पता है कहाँ पे पाया जाता है, नमी यानी कि जल, नमी तथा पानी में, जल में। दूसरा हमारे पास क्या आता था, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो था ये दोनों प्रकार के जीव था, जो कि जल में भी रहता था और स्थल में भी रहता था। जैसे कि हमने बताया कि स्थल मंडल पर पूरा सेल, तो वहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, ब्रायोफाइटा आएगा। क्या आएगा, ब्रायोफाइटा। और जो इससे धीरे धीरे ये तो सब छोटा होता है, फिर आगे चल के थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके बाद आता है हमारे पास टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो स्थल मंडल पर आने वाला प्रथम पौधा है। क्या है, प्रथम पौधा है। और उस टाइम तक एक भी जीवों का निर्माण नहीं हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इस धरती पर आने वाला, यानी कि इस पृथ्वी पर चाहे जल मंडल हो या स्थल मंडल, सबसे पहला जो सजीव है उस सजीव का क्या नाम है, शैवाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं, एल्गी। सबसे पहले ये आया। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे, जैसे हम सवाल पूछे थे कि स्थल मंडल आया कि जल मंडल, इसका जवाब क्या था, जल मंडल। अब सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले पादप आया कि जानवर आया, तो सबसे पहले कौन आया, पादप आया। पादप का नाम क्या था, शैवाल। क्या नाम था उसका, शैवाल। और स्थल मंडल पे भी सबसे पहले जीव आया, मतलब प्लांट आया कि एनिमल आया, तो सबसे पहले प्लांटे आया। हम बोले ना टेरिडोफाइटा स्थल मंडल पर यानी कि पूरे पृथ्वी पर प्रथम पौधा माना जाता है। किसको, टेरिडोफाइटा को। बाकी सभी ब्रायोफाइटा हो जाते हैं। इसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म, जिसमें बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। फिर आता है एंजियोस्पर्म, जिसके ऊपर में आवरण होता है। इस टाइप से पढ़ाई हुआ है पूरा आप लोग के। अब एक बात समझो कि पूरा स्थल मंडल एक सेल, बड़ा सा एकदम, क्या लेना है आपको, चट्टान। अब इस चट्टान में आपको क्रिया कराना है अपक्षय का। कौन सा क्रिया, अपक्षय। देखिए एक्चुअल का अपक्षय होता क्या है, नोट इसको करना होगा अब यहाँ से आप लोग है ना। अपक्षय चट्टानों का उसके स्थान पर ही टूट जाना अपक्षय कहलाता है। याद रहेगा, चट्टान जहाँ पे है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चट्टान है, वो कुछ टाइम बाद ना अपनी ही जगह पे क्या हो जाएगा, टूट के खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपक्षय। इसे इंग्लिश में बोला जाता है विदरिंग। क्या बोलते हैं इसको, विदरिंग। अब देखिए जब अपक्षय हो जाएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। जब बहुत बड़ा चट्टान जब टूटेगा तो अपक्षय होने का 3 प्रोसेस है हमारे पास। कितने प्रोसेस हैं, 3। अपक्षय इतनी भी आसानी से नहीं हो जाता है कि हम जैसे बोल दिए कि कोई चट्टान है आराम से टूट जाएगा, इतना आसानी से नहीं टूटता है। सबसे पहला आता है रासायनिक विधि। सबसे पहले क्या आता है, रासायनिक विधि। दूसरा आता है हमारे पास भौतिक विधि। फिर एक आता है जैविक प्रक्रिया, बायोटिक मेथड। इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड, इसको बोलते हैं केमिकल मेथड। यहाँ पे रासायनिक विधि में कुछ खास नहीं है। रासायनिक विधि में काम में आ रहा है रसायनों का, खनिजों का। अब एक बात समझिए, जैसे हमने बताया कि सूर्य के प्रकाश, साथ ही साथ पृथ्वी का ग्रेविटी है ये, एंड जैसे जैसे हम धरती के करीब रहते हैं प्रेशर पृथ्वी का उतना ही बना रहता है। एक बात बताइए, अगर एक बॉस है, एक क्या है, बॉस है, मतलब बॉस जैसे कोई कंपनी में काम करवाने वाला कोई बॉस है, ठीक है ना। अगर वो सामने है आपके तो उसका प्रेशर आप पे क्या रहेगा, कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समझ में आया। और अगर आप उस बॉस से बहुत दूरी काम कर रहे हैं तो कोई मतलब रहता है, आएगा तो देखेंगे ना, काम पे लग जाते हैं, अभी चलो मौज मस्ती करो,
ठीक है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। जो लेबरई करता है देख लेना, अगर किसी का घर बन रहा है तो मालिक सामने रहेगा तो काम बढ़िया करेगा, मालिक नहीं रहेगा तब क्या होगा, सुतल रहेगा, ठीक है ना। और जैसी मालिक देखेगा तैसे क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। इसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश, तो पृथ्वी हो गया मालिक, पृथ्वी के पास हम लोग रहेंगे, जैसे अभी पृथ्वी हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी पर रहेंगे तो पृथ्वी का प्रेशर क्या रहेगा, हम पे ज़्यादा रहेगा, पृथ्वी हम पे ज़्यादा दबाव। अब अगर पृथ्वी के गोद में चल जाएंगे तो और ही प्रेशर, यानी कि धरती के अंदर जाएंगे तो और प्रेशर लगेगा, है ना। सूर्य के प्रकाश ऐसा नहीं है कि सिर्फ चट्टाने पे पड़ता है, सूर्य के प्रकाश पूरे पृथ्वी पर पड़ता है, तो पूरे पृथ्वी को हीट करता है। अगर सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आ रही है तो सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी को हीट करता है, यानी कि पृथ्वी का अपना टेम्परेचर हो जाएगा फिर, ऐसे देखेंगे तो, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम रहेगा। ग्रेविटी, अब इसके हिसाब से अब एक बात बताइए कि एक बड़ा सा चट्टान है, बहुत बड़ा सा, मान लो कि जितना बड़का बिल्डिंग है इतना बड़का सा, अब इस पर सनलाइट पड़ रहा है डेली, जैसे 12 घंटे का होता है ना, तो 12 घंटे सनलाइट पड़ रहा है, पृथ्वी तो एकदम जोर लगा कर पकड़ के खींच ले कि बेटा कहीं हिलना मत रे, कितना आनी आ जाए, तूफान आ जाए, तुम कहीं हिलने नहीं देंगे। सनलाइट एकदम पड़ रहा है ऊपर से, सनलाइट क्या हो रहा है, पड़ रहा है, दिमाग लगाइए, ऐसा ही होता होगा ना। ऊपर एकदम जो चट्टान है उसको ग्रेविटी लगा क्या करके रखा है, जकड़ के रखा है पूरी तरीके से, उसको हिलने नहीं देगा। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, पानी भी हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है इसमें, वर्षा भी हो रहा है, शीत जो होता है शीत भी गिर रहा है, और क्या क्या हो रहा है, और जो भी तत्व हैं उस सभी तत्व उससे जुड़ भी रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब तत्वों में भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई तत्व जुड़कर कोई नया यौगिक बनाते हैं, तो कुछ तत्व कैटालाइट्स का भी काम करते हैं, कुछ तत्व विघटन का भी काम करते हैं, मीन्स उसको तोड़ने में भी सहायता करते हैं, कुछ उसको जोड़ने में भी सहायता करते हैं। यानी कि दुनिया में 118 प्रकार के तत्व हैं, कहना नहीं है कौन क्या कर रहा है। तो ये सब जितने भी प्रोसेस हैं, इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रासायनिक विधि। अब सिंपल सा ट्रिक बताइएगा, अब देखना क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको बोल दिया जाए इस छत पे जाके चिपका दिया जाए बढ़िया सा पैर, या पैर को डालकर और क्या कर दिया जाए, कंक्रीट कर दिया जाए छत पे, और आपको रख दिया जाए ऊपर में, खाना पीना सब आपको मिल रहा है, ठीक है ना, क्या होगा, एक ही जगह पे रहो, खाना पीना सब मिलेगा तुमको, खाना भी देंगे पानी भी देंगे, लेकिन पैर जमकावल रहेगा। तुम दो प्रकार से गति होता है, एक छोटा से बड़ा वाला गति होता है, हाथ पैर ऐसे चलाना, अब एक पैर से चलने वाला गति, यानी कि जो हम स्थान को बदलते हैं। स्थान बदलने वाला आप गति नहीं कर सकते हैं, ऐसे मुड़ सकते हो, एने कर सकते हो, वृद्धि कर सकता है शरीर, इस टाइप का गति होगा। तब क्या होगा तुम्हारे साथ, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, अम्ल पड़ेगा, क्षारक पड़ेगा, जो वायु मतलब हमारे जो वायुमंडल में है, चलो गुरुत्वाकर्षण नहीं लगा क्योंकि हम तुमको छत पे बांधे हैं, ठीक है ना, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। क्या होगा, अगर कोई देखो ना, ऐसे भी नॉर्मल अगर हम लोग दिन भर खेत में काम करते हैं तो क्या होता है, कभी बोला जाता है दिन भर काम करके आया तो शाम के मत नहाना, अचानक मतलब ठंडा पानी शरीर पे नहीं डालना है, सूर्य के प्रकाश में अगर दिन भर हो तो अब समझो कि जब इंसान क्या होगा, इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो पक जाएगा इंसान, पकेगा कि नहीं। नर एक बात बताओ, अगर किसी को मारो फिर से इलाज कराओ, फिर मारो फिर से इलाज कराओ, फिर से मारो, तो क्या हाल होगा। वैसी सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है, फिर से उसको ठंडा करो, फिर पड़ रहा है, फिर ठंडा करो, और डेली वैसी करते रहो, डेली करते रहो वैसी। देखो अब चट्टानवा के साथ देखना क्या बीतता होगा बेचारा के, 3 बार मरे जिए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये तो जकड़ के रखा है, ये तो छोड़ा नहीं है पृथ्वी, एकदम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है, पूरा एकदम जकड़ के रखा है। और ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, 12 घंटे के लिए रेस्ट दे रहा है, वो रेस्ट कोई काम के नहीं है, क्योंकि सनलाइट वह शाम के कम किया, 11 बजे तक पत्थर गर्म के घर में रहता है कि नहीं। और जैसे ही भोर में तनी सा ठंडा हुआ, फिर से सुबह हेलोजन जला देगा पूरी तरीके से। तो समझो चट्टान के साथ क्या बीतता होगा। तो चट्टानों में ऐसा बताया गया है कि अगर सनलाइट पड़ता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, तो ये चट्टान क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा फैलाव होता है, हल्का सा क्या होता है, फैलाव इनमें होता है। ये हम लोग एहसास नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसमें इतना सा एकदम उसको मतलब बोलो ना कि माइक्रोपिक तरीके से भी देखा जाए, थोड़ा सा भी फैलाव हो रहा है, तो उसको हम एहसास भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे गर्मी थर्मोडायनेमिक्स में आपको हम पढ़ाया कि कोई भी वस्तु में गर्मी प्रवेश कर सकता है, क्या कर सकता है, गर्मी प्रवेश कर सकता है। तो अगर ये चट्टान है, बीच में कोई स्थान नहीं था, और चट्टान का नाम है आग्नेय सेल ही रहेगा। अभी तक तो कोई दूसरा चट्टान आया नहीं है, कौन सा सेल है हमारे पास, आग्नेय चट्टान। अगर उसमें प्रकाश इंटर कर रहा है तो आखिर किया तो किया किसे, तो जब हम पढ़ाए थे तो आप लोग को बताया था कि ये मान लो आग्नेय सेल है, तो यहाँ पे इस प्रकार से अरेंजमेंट रहेगा, है ना, इस प्रकार से, फिर भी इसके बीच में जगह थोड़ा सा रहता है ये सब, तो इस सब में क्या उत्पन्न हो जाएगा, जाके ऊर्जा भर जाता है, जाके गर्मी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब डेली गर्मी जा रहा है, डेली निकल रहा है, डेली जा रहा है, डेली निकल रहा है, तो क्या ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं। यहाँ पे जो इनका जो क्रिस्टलीय जो संरचना है, ध्यान से बात समझिए, देखो यहाँ पे इसी फिगर को देखो, यहाँ पर देखिए ये गोला के नीचे है, ये गोला इसके नीचे, ये इसके नीचे, एक दूसरे के नीचे है सब, क्या इसके बीच में ही ऊर्जा भरेगा ना, क्योंकि ये तो खुद है यहाँ पे। तो ऊर्जा जब जाएगा बीच में, इसको बोलते हैं अंतरकाशीय स्थल, लिखवाए भी थे उस दिन, बोर्ड पर भी पढ़ाए हैं। जब ये अंतरकाशीय स्थल में ऊर्जा भरेगा, तो जब निकलेगा ऊर्जा तो ऐसे नहीं निकलेगा जी,
एसिड निकलेगा। तो इस बॉन्ड को क्या कमजोर नहीं करेगा कि मजबूत करेगा? इसको मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा, ये बताइए। कमजोर करेगा। कमजोर करेगा तो आने वाले करोड़ों साल के बाद ये चट्टान क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे टूटने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं। तो टूट टूट कर भूरा चट्टान जैसा बन जाता है। देखिएगा खेत में बड़ा बड़ा चट्टान रहेगा ना, तो ये जो है दिन प्रतिदिन हम लोग को छोटा लगेगा। जैसे अभी आप लोग खेत में नहीं जाइएगा, जैसे मान लीजिए अभी तो गांव में रह रहे हो, हम जैसे कुछ लोग जो घर से बाहर रहते हैं, 10 साल के लिए बाहर गया और देखा होगा खेत में बड़ा चट्टान होगा, 10 साल बाद जाएगा ना तो क्या लगेगा? चट्टानवा उसको छोटा लगने लगेगा। तो देखो रासायनिक विधि अचानक नहीं होता है। क्या अचानक ये तोड़ सकता है क्या चट्टान को? अचानक से नहीं टूट सकता। ये क्या होता है? धीमा प्रोसेस है। ये कैसा प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं ना। ये कैसी प्रक्रिया? धीमी प्रक्रिया। तब जाकर चट्टान टूटेगा और लास्ट में क्या बनेगा? बालू बनेगा, गिट्टी बनेगा। गिट्टी नहीं बनता है, बालू टाइप का भुरभुरा बनता है। फिर वो और ही रगड़ाते रगड़ाते धूल कण के रूप में बनेगा। धूल कण जब बैठ जाएगा यानी कि जम जाएगा, तो बताया था ना अभी, जमाव को ही बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है ना। तो जम जाएगा तो क्या बन जाएगा? परतदार सेल बन जाएगा, अवसादी सेल बन जाएगा। ये पहला निर्माण विधि है। ये कौन सा नियम है? पहला नियम। अब आता है हमारे पास भौतिक। इसको हम लोग मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं और ऐसे फिजिकल मेथड भी बोलेंगे, है ना। तो समझ आया कि चट्टान से मिट्टी कैसे बनता है? केमिकल मेथड। और हमारे पास जो चट्टान जो मिट्टी निर्मित हुआ है ये रासायनिक मेथड से निर्मित हुआ है। केमिकल मेथड से क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। दूसरा आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, इसको बोलते हैं यांत्रिक विधि। क्या बोलते हैं जिसको? यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में देखिए बोल्डर को तोड़ने वाला जो मशीन होता है ना, जैसे सड़क बन रहा है तो देख रहा है बड़का बड़का मशीन लगा होता है वहाँ पे, जहाँ पे एकदम पहाड़ जैसा बड़ा बड़ा बना दिया जाता है। अब बताओ कि इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या बनाता है? गिट्टी बनाता है। उस गिट्टियों को भी छोटा छोटा गिट्टी बनाता है, जो NH 75 में सब यूज़ किया जाता है, 4 लेन में भी यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद वो रगड़ाएगा तो दिमाग लगाइए, रगड़ाएगा तो क्या वो जुड़ के फिर बड़ा चट्टान बना सकता है क्या? बना सकता है? नहीं बना सकता है। वो क्या बना सकता है? छोटा छोटा। फिर और ही छोटे ना होगा। अरे रगड़ाएगा तो छोटे ना होगा, छोटा होगा तो क्या बनेगा? लास्ट में धूल बनेगा, और धूल जमेगा तो क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। यानी कि यांत्रिक विधि बहुत तेजी से काम करता है कि नहीं करता है? अब आ गया बायोटिक। कोई भी चट्टान में हल्का सा दरार वरार आ गया, उसमें क्या चला गया? कोई पौधा उग गया। हम बता भी गए थे स्टार्टिंग में कौन सा जीव आया? पौधा आया। उसमें चला गया। अब वो क्या कर देगा? उसको जड़ के द्वारा जड़ उसका फैलेगा तो क्या कर देगा? उसको फाड़ेगा, अलग अलग कर देगा, टुकड़ा कर देता है। और ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ होती है चट्टानों में। क्या होती है? एक साथ होती है। मैकेनिकल, बायोटिक, केमिकल, ये सारे प्रक्रिया क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। तो ये है आपका विधि आग्नेय सेल से क्या बनने का? अवसादी बनने का। अवसादी सेल के लास्ट जो मटेरियल होता है वो होता है धूल। क्या होता है वो? धूल। चट्टान टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे। कौन सा चट्टान? पूर्ववत सेल। पूर्ववत सेल का मतलब, पूर्व मतलब होता है पहले। अब इससे पहले हम लोग कौन सा सेल पढ़े हैं? आग्नेय पढ़े हैं, यानी कि ठोस रहेगा। आग्नेय सेल ही टूटेगा और टूट टूट कर धूल के जैसा बन जाएगा। और प्रोसेस एकदम सिंपल। कोई भी पूछे बता देना आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय सेल कठोर होता है, बहुत बड़ा होता है, टूटेगा, बोल्डर बनेगा। बोल्डर को तोड़ो, गिट्टी बनेगा। गिट्टी को तोड़ो, क्या बनेगा? बालू बनेगा। बालू रगड़ाएगा, टूटेगा तो क्या बनेगा? धूल बनेगा। और धूल जैसे ही जमेगा, तो हम बताए थे निहारिका वारिका में पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा है, जमेगा तो इसको ठंडा कर देगा, और जमेगा तो ये निर्माण क्या कर देगा? मिट्टी निर्माण कर देगा। एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग कभी जानते हैं कि मिट्टी का कलर कभी काला ही क्यों होता है, लाल ही क्यों होता है? लोल लिखा रहता है। और पीला ही क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास लावा से निर्मित पत्थर होते हैं। तब लावा से निर्मित पत्थर का रंग कैसा होगा? काला होगा। अगर सीधा मैग्मा ही ठंडा हो गया है और पूरा लावा भी नहीं बना है, पूरा मैग्मा भी नहीं था, तो उस चट्टान का रंग कैसा हो जाएगा? लाल और पीला होता है। और भी रंगीन, कभी देखो ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। तो जब काला कलर का पत्थर रहेगा तो मिट्टिया कैसा बनेगा? काला ही बनेगा ना। लाल पीला रहेगा तो मिट्टी कैसा बनेगा? लाल पीला बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन। अब एक बात बताइए, जो धूल है तो धूल का क्या हुआ? जमाव हुआ। क्या हुआ? जमाव। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? क्या बोलते हैं? अवसादीकरण। क्या बोलते हैं इसको? अवसादीकरण। कि ये अवसाद जम गया है, अवसाद जमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवसादीकरण। कोई पूछेगा सेडिमेंटेशन, तो देखो यहाँ सेडिमेंटेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या चीज़? अवसादीकरण। यानी कि अगर कोई धूल जम रहा है, धूल के जमने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अवसादीकरण। लिख लीजिएगा नोट, वीडियो में देखकर ना। अवसादीकरण। धूल के जमने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अवसादीकरण। याद रहेगा। डेफिनेशन कंप्लीट है। पूर्ववत सेलों के सेडिमेंटेशन, यानी कि जमाव होता है इसका हिंदी ना। सेडिमेंटेशन से बने सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आग्नेय सेल बोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे आग्नेय सेल, अवसादी सेल बोल रहे हैं। अवसादी सेल कंप्लीट हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ पे विशेषताएं, रिक्त स्थान पाए जाएंगे।
इसका कुछ हम आपको उदाहरण दे देते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब बताइए इस प्रकार से सेल आपका क्या हो सकते हैं, इसको तभी आपको लिखना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। चलिए इसका हम उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण में सबसे पहले बलुआ पत्थर रहेगा। क्या था? बलुआ पत्थर। नाम सुने हैं कहियो? बालू जैसा पत्थर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंड स्टोन। क्या बोलते हैं इसको? सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर। एक होता है चूना पत्थर। भवनाथपुर तरफ कितने लोग गए हुए हो? कितने लोग गए? बंशीधर नगर से सीधा भवनाथपुर का जो रास्ता है उस रूट में जाओगे ना, तो रोड के किनारे किनारे चूना जैसा और उधर पेंसिल के जैसा, वो जैसे होता है ना लिखने वाला पेंसिल, इस टाइप का भी संरचना पाया जाता है चट्टान में। उसको ला के और ब्लैक बोर्ड लगा दो, इसको ब्लैक बोर्ड बना दो, ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे पूरा लिखेगा, चौक का भी काम नहीं है। यानी कि चूना पत्थर से चौक बनता है, ठीक है ना। तो वो जो धूल जैसा जो संरचना होता है उस चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। बस आपको हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, 2 को दे रहे हैं। और लिखना के मन है तो लिख लो कांग्लोमेरेट। एक क्या नाम है? कांग्लोमेरेट। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे हम, फिर बाद में लिखवा देंगे इसका एग्जाम्पल पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है ना। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट। इस प्रकार से आपका उदाहरण। अब बता रहे बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए बालू। क्या समझना जी? बालू। अब बालू अब याद रख लीजिए, सेडिमेंटेशन का हम बोले थे सैंड स्टोन। क्या बोल रहे हैं इसको? जैसे देखो इसको अवसादी सेल क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। तब क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री का मतलब हम सैंड अब सब समझना है आपको, क्योंकि इसका एग्जांपल एक आ गया सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन को आप क्या समझो? सीधे बालू। अरे बालू के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है क्या? यस, नहीं पाया जाता है। अवशेष पाया जाएगा। अवशेष यानी कि जीवाश्म, हम जीवाश्म की बात कर रहे हैं। क्या जीवों का अवशेष नहीं पाया जाएगा? अब ये आज के समय में पाया जाएगा, स्टार्टिंग टाइम में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में तो सीधा स्थल मंडल आया था, जीव तो आया नहीं था। लेकिन अगर अभी हम लोग के जीवाश्म पाया जाना, अगर अभी हम लोग डिस्कवरी किसका कर रहे हैं, खोज किसका कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे कोयला का खोज हो रहा है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई जीव हमें प्राप्त हो रहा है, उसका अवशेष प्राप्त हो रहा है, कंकाल प्राप्त हो रहा है, तो वो कौन से सेल में प्राप्त होगा? अवसादी सेल में प्राप्त होगा। क्योंकि इन सेलों के बीच में जो कण होता है, इसके कण में रिक्त स्थान पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखिए इनके चट्टाने क्या होती है? मुलायम होती है। मुलायम माने ऐसा नहीं कि सोडियम जैसा कि केरोसिन तेल में रखो और इधर का चाकू से धर के क्या कर सकते हो? काट सकते हो। नहीं काट सकते हो। दम है तो बालू काट के देखना, दांत से भी काट लो तो मान लेंगे इसको हम, ठीक है ना। अच्छा, जो बलुआ पत्थर होता है ना, इसमें सिलिका ऑक्साइड होता है, SiO2। क्या होता है इसमें? SiO2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई पूछेगा ना बालू का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है? SiO2। SiO2 सिलिका ऑक्साइड। देखो हम बताए थे कि ये क्या है? क्रिस्टलीय संरचना है, क्योंकि इसका कणों का अरेंजमेंट क्या है? क्लियर है, निश्चित है, डेफिनेट है। अगर एक आध को टूट गया, या मान लीजिए कि ऐसी हो गया, ऊर्जा भर रहा है, ऐसी हो गया ऐसा, तो क्या ये क्रिस्टलीय होगा? अब क्रिस्टलीय हो गया? नहीं, तो क्या हो गया? अक्रिस्टलीय। इसीलिए हमने लिखा है कि ये इनकी संरचना क्या होती है? अक्रिस्टलीय हो जाती है। कोई दिक्कत है क्या? क्या हो जाती है? अक्रिस्टलीय। इसके बाद इनमें अपर्दन तेजी से नहीं होगा जी? होगा। अगर कोई इग्नियस रॉक पूरा चट्टान रखा है तो क्या वो कट सकता है का? अपर्दन मतलब जानते हैं क्या होता है? देखिए अपर्दन का अर्थ है मिट्टी में कटाव, सिर्फ मिट्टी में कटाव। मिट्टी में कटाव को क्या बोला जाता है? अपर्दन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन, दैट मीन्स मृदा अपर्दन। एक आता है आपका, अभी क्या बताए थे? अपक्षय। अपक्षय यानी कि चट्टानों में कटाव। इसका अर्थ क्या हो गया? चट्टानों में कटाव। तो देखिए चट्टानों में कटाव को हम लोग अपक्षय बोलेंगे एंड मिट्टी में कटाव को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्दन। यही चीजें तो बताए थे। चट्टानों का उसके स्थान पर ही टूटना, टूटेगा तो कटेगा तब ना टूटेगा, छोटा छोटा टुकड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपर्दन। तो ना जब बालू बनेगा तो बालू जल्दी नहीं बहता है का? बालू में पानी जाएगा तो पूरा ले ले सब पार कर देता है, ठीक है ना। ऐसे इन सेलों में जोड़ पाया जाता है। जोड़ का मतलब क्या होता है? संधि, ज्वाइंट्स। क्या होता है? ज्वाइंट्स पाया जाएगा। तो अवसादी जो सेल होते हैं इनको फोड़ेंगे तो फूट जाएगा। जैसे चूना चौक होता है ना, चौक, उसको धर के फोड़ के देखना, फूट जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आज की वीडियो में अवसादी सेल का निर्माण मेथड। कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण मेथड में जो मेन भूमिका है वो किसका है? अपक्षय का है। बाकी कल की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।